नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज है 22 मई 2024। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको सफल होना है तो सफलता का एक ही मूल मंत्र है, निरंतर प्रयास करते रहना। धीरे धीरे चलना लेकिन कंटिन्यू चलते रहना, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहले भारतीय पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गोपी थोटाकुरा ने पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में नया इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि विजयवाड़ा के गोपी चंद थोटाकुरा ने 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन पर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इतिहास रचा है। VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हर साल 21 मई को देश भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस नेशनल एंटी टेररिज्म मनाया जाता है। इसी दिन 1991 में आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह दिवस वैश्विक खतरे से निपटने और एकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाई चिंग-ते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते बने हैं। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए कि विलियम लाई चिंग-ते ने 20 मई 2024 को चीन गणराज्य या ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यह सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई है, ज्योति आत्रे। आपको बता दें कि ज्योति आत्रे ने 2018 में 53 साल की उम्र में चढ़ाई करने वाली संगीता बहल के नए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह एवरेस्ट की इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला होने का खिताब हासिल किया है। ज्योति का ये तीसरा प्रयास था। इससे पहले ज्योति ने 2023 में चढ़ाई शुरू की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि सुसीम मुकुल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान सहित 9 लोगों की रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT दिल्ली का कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो ये शुरू कर रहा है अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। IIT दिल्ली अपना जो पहला शैक्षणिक सत्र है 24-25 का, वो कहाँ पे? अबू धाबी में शुरू कर रहा है। आपको बता दें कि IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात UAE में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 24-25 में शुरू कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के नए CEO बने हैं? तो आपको बता दें कि संजीव जैन विप्रो के CEO बने हैं। किस कंपनी के? विप्रो के CEO बने हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि अमित का 31 मई को कंपनी में आखिरी दिन होगा। विप्रो ने अमित की जगह संजीव जैन को कंपनी का COO बनाया है। वो बेंगलुरु में रहकर काम करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक बार फिर से जो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट के लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर रहे हैं। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट कौन है? फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट यानी $260 मिलियन है। इसके बाद गोल्फर जॉन राहम 218 मिलियन, लियोनेल मेसी 135 मिलियन डॉलर और लेब्रॉन जेम्स 128.2 मिलियन डॉलर। इस तरह से ये सभी जो सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीटों का लिस्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार में इकलौता जो कांवर झील है वह अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील कबरताल जो कि गंभीर पर्यावरणीय संकट की स्थिति में है का किसी भी चुनावी एजेंडे में उल्लेख नहीं किया जा रहा है, यानी कोई भी नेता इसका उल्लेख नहीं कर रहे, जबकि बिहार का इकलौता रामसर स्थल है। नेक्स्ट, बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार की नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसका जो है महोत्सव स्टार्टअप महोत्सव आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए ONDC स्टार्टअप महोत्सव स्टार्टअप इंडिया पहल के बीच एक अनूठा सहयोग है। इस प्लेटफॉर्म पर 5 लाख से अधिक विक्रेता जुड़े हैं, जिनमें 70% से अधिक छोटे या मध्यम आकार के विक्रेता हैं। अप्रैल 2024 में ONDC ने लगभग 7.22 मिलियन लेन देन की सुविधा प्रदान की है। इसे साकार करने के लिए ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्टार्टअप्स और ONDC के बीच प्रभावी सहयोग से दोनों पहलों का समग्र विकास, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और बड़े पैमाने पर विकास के अवसर खुल रहे हैं। ये ONDC काफ़ी बड़े पैमाने पर विकास के क्या कर रहे हैं? अवसर खोल रहे हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आपको बता दें कि वेनेजुएला अपना सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देख सकते हैं, वेनेजुएला बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू लॉस ऑल ग्लेशियर्स। नेक्स्ट देख लीजिए कि वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा है, जो जलवायु संकट की एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी ग्लेशियरों को क्या कर दिया है? खो दिया है। तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। साथ में कुछ महत्वपूर्ण दिवस जैसे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 17 को विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, तो ये सभी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण मंजूरी की है? ये ऋण मंजूरी किया गया है ADB के द्वारा सिक्किम के लिए। किस राज्य के लिए? सिक्किम राज्य के लिए। आपको बता दें कि मनीला फिलीपींस 16 मई 2024 एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलापन बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को मजबूत, आधुनिक बनाने और जलवायु प्रूफ वितरण प्रणाली में मदद करने के लिए 148.5 मिलियन डॉलर का ऋण को क्या किया है? मंजूरी दिया है। यह परियोजना सिक्किम की पावर फॉर ऑल पहल की पूरी तरह से समर्थन करती है, जो घरों, उद्योगों, व्यवसायों और जनता के लिए 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करती है। तो VVI प्रश्न ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि 18 मई 2024 को किस खिलाड़ी ने अपना तीसरा इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ईगा स्विएटेक। किसने? ईगा स्विएटेक ने यह खिताब जीता है। आपको बता दी कि एलेक्जेंडर जिरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल का खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने जीता है। एलेक्जेंडर जेवरव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि ईगा स्वियाटेक के लिए यह तीसरा इटालियन खिताब था। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एड ड्वाइट। कौन बन गए हैं? एड ड्वाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार ने आखिरकार 60 साल बाद रविवार को जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी के साथ उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष में उड़ान भरी। एड ड्वाइट वायुसेना के पायलट थे जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें नासा के शुरुआती अंतरिक्ष यात्री कोर के उम्मीदवार के रूप में चुना था। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब हम पिछले 2 दिन के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। फ़ोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो वो श्रीलंका में की है। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो वो सुनील छेत्री है। हाल ही में भुवनेश्वर में 27वें फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरुष की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कि हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रकांत सतीजा को। हाल ही में खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो ये टेबल टेनिस से जुड़ी है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? तो केन्या को दी है, क्योंकि केन्या में बाढ़ आ गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो कपिल सिब्बल बने। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वयन 414C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? गृह मंत्रालय के तहत। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है? 16 मई को। कौन एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी है? तो सृष्टि खंडागले बनी है। हाल ही में किस चीनी वैज्ञानिक को विश्व उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चीनी वैज्ञानिक यान निंग को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? थी जेम्स एंडरसन। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये मेघालय में। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? कामी रीता शेरपा ने बनाया है। भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए कितने साल के द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो 10 साल के लिए। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो ये जापान ने जीता है। यहाँ पे देख लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किसको नया राष्ट्र रक्षा मंत्री मनोनीत किया है? तो अंद्रेई बोलोसोव को। संयुक्त राष्ट्र यूएन की असेंबली में किसको अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो फिलीपींस को। किसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने किया है। देख लीजिए यहाँ पर किसने अपने सहयोगी देश चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है? तो ये पाकिस्तान ने। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 15 मई को। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता? तो सिल्वर मेडल जीता। और लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था यानी UWW ने निलंबित किया? तो ये बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।